अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी कोई ख़ास मेहमान आया है तो ये वाली स्वीट आप लाजमी बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये स्वीट बनती है और इंतहाई आसानी से आप बना सकते हैं घर में से। तो आज फ्रेंड्स हम बनाएंगे आलमंड पुडिंग, जो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। फ्रेंड्स, आलमंड पुडिंग के लिए जो मुझे चीज़ें दरकार होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आलमंड पुडिंग के लिए 2 लीटर मैंने दूध लिया है। और दूध कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, डब्बे का भी, खुला भी। और इसके साथ में मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मुझे चाहिए होगा, 2 टेबल स्पून है, थोड़ा भर के डाल लें। चीनी जो है, शुगर 200 ग्राम है चीनी। अगर आप 1 लीटर से बना रहे हैं तो उसके अंदर 100 ग्राम चाहिए होगी। इसके अलावा तकरीबन 300 ग्राम पिस्ता बादाम ये मैंने कूट के रखे हुए हैं, जो मैं इसके अंदर डालूँगा। और ये टिक्की पैक, आप फैमिली पैक भी डाल सकते हैं। ये बटर बिस्किट हैं, विस्टलाइज की कंपनी के हैं। तो ये लिख लें, ये लिखा हुआ बटर के हैं ये। तो ये टिक्की पैक मैंने इसके अंदर 8 डालें। 2 स्लाइस मुझे जो है वो चाहिए होगी ब्रेड। ये मैंने इसके साइड्स काट लिए हैं। और अब जो है इसको सबसे पहले हम दूध को खोलेंगे। और इसके लिए मैंने ये इसके आधा टी स्पून मैंने इसके अंदर डाला है इलायची पाउडर। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा दूध। तो ये 2 लीटर दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने ब्रेड के दो पीस ब्रेड डाल दिए। ठीक है, ये बाज़ार से आसानी से आपको मिल जाएगी। और साथ में जो बिस्किट टिक्की पैक थे वो भी डाल दिए हैं। और इसके साथ में जो पिस्ता बादाम मैंने कूट के रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब शुगर इसके अंदर ऐड करेंगे। 200 ग्राम मैंने शुगर ऐड कर ली। और अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्सिंग कर लूँगा। बराबर इसकी मिक्सिंग करनी है आपने 2 से 3 मिनट तक, ताकि चीनी भी थोड़ी सी इसके अंदर वो हो जाए और बिस्किट का भी इसके अंदर टुकड़े बन जाएँ। तो उसके बाद हम इसको 2 मिनट के बाद मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगा कुकिंग के लिए। अब मैं फ्रेंड्स इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून जो है ना वो रूह अफ़ज़ा डालूँगा। जामे शरी रूह अफ़ज़ा कोई भी आप डाल सकते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं और इसको थोड़ा सा फिर से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने अभी चूल्हे पे रख दिया है और लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे। और ये मैंने लो फ्लेम रखा है, इसको तकरीबन 15 मिनट कुक करेंगे इसके ऊपर। तो साथ में ये मिक्सर इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसको 5 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक किया। अभी मैंने थोड़ा सा फ्लेम इसका हाई किया है और इसको मज़ीद 10 मिनट में कुक करूँगा। जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा फिर इसको फ्लेम को स्लो कर दूँगा। तो जी फ्रेंड्स, ये दूध के अंदर उबाल भी आ चुका है और ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये आप देखें इसके थिकनेस। तो इसको अभी मज़ीद तकरीबन मैं 5 मिनट कुक करूँगा। और साथ में इसको आपने मिक्सर चलाते रहना है या चमचा जो भी चलाएं, ताकि ये नीचे लगना नहीं चाहिए। ये रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये आलमंड पुडिंग की है। और इसका जो बनाने का तरीका वो आप देख लें, घर पे आप इजीली इसको बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा ये कॉस्टली भी नहीं है, सिर्फ दूध और आपको इसके अंदर बिस्किट और ब्रेड जो मार्केट से आसानी से अवेलेबल है आप बना के। तो ये स्पेशल स्वीट जो है अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर वालों के लिए जो है ना आप इजीली बना सकते हैं। तो ये साथ साथ में इसके अंदर मिक्सर में हिलाते जाएंगे। और तो फ्रेंड्स, तकरीबन 12 से 14 मिनट हो चुके हैं इसको कुक करते हुए। तो साथ में इस तरह मिक्सर भी चलाते रहेंगे। इसको मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, 2 मिनट 3 मिनट तक इसको मैं और कुक करूँगा। और उसके बाद अच्छा फ्रेंड्स, आलमंड यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि आलमंड जो पुडिंग है वो 2 तरह से बनती है। एक तो वो जमाने वाली होती है, लेकिन ये जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ ये स्पेशल आलमंड पुडिंग है। ये इसी तरह सर्व होगी, ये इसको जमाते नहीं है। और यह आपको बनाने के लिए भी इतना बड़ा इसको इशू नहीं है, ये इजीली आप बना सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये तकरीबन हमारी आलमंड पुडिंग तैयार हो चुकी है। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अभी 1 मिनट इसको मैं तेज़ फ्लेम के ऊपर पकाऊंगा और उसके बाद मैं इसको उतार दूंगा। तो ये आलमंड पुडिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको उतार के आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो फ्लेम से उतारने के बाद इसको थोड़ा सा आपने ओपन एयर के अंदर इसके अंदर विक्स या कुछ चम्मच चलाना है, थोड़ा सा इसकी मिक्सिंग करनी है, शेकिंग करनी है, ताकि इसकी जितनी भी गर्माइश है या ये जो भाप है वो निकल जाए। और इसके बाद इसको कूलिंग के लिए छोड़ देंगे हम। तो फ्रेंड्स, इसको मैं तकरीबन अभी 50 मिनट्स के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगा। और उसके बाद इसकी डेकोरेशन करेंगे और फिर इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे। और जब आपने सर्व करना हो फिर इसको हम सर्व करेंगे। ये आलमंड पुडिंग को मैंने ठंडा होने के लिए रखा था तकरीबन 50 मिनट के। और अब मैं इसको एक प्लेटर के अंदर डाल रहा हूँ। ये आप बोल के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये डीप थोड़ा सा प्लेटर है, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। और
ये आलमंड पुडिंग, ये देख लें, ये मैंने इस तरह रखा है प्लेटर के अंदर। अभी इसकी कुछ थोड़ी इसकी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं और डेकोरेट कर लेते हैं थोड़ा सा इसको सर्विंग के लिए। तो फ्रेंड्स इसकी थोड़ी डेकोरेशन करूँगा, इसके लिए मैं मिल्क क्रीम यूज़ करूँगा। इस पर ज़रूरत होगी जितनी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये 200 ml की क्रीम है मिल्क पैक की, और उसके अलावा ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड करूँगा। तो सबसे पहले क्रीम को इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। ये आपने इस तरीके से जो है ना क्रीम को इसको थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन बटर करने के लिए, ये ऑप्शनल, अगर ना भी डालें तो भी इशू नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती के लिए और थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए मैं डाल रहा हूँ। ये थोड़ा सा एक स्टिक, कोई माचिस की तीली या टूथपिक आप हाथ में लेके, तो आपने इस तरह करना है, और इसके ऊपर खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। अभी इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। टोटल 300 ग्राम मैंने बताए थे आपको, आप इससे ज़्यादा भी अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो थोड़ा खूबसूरत, और ड्राई फ्रूट भी वैसे भी स्वीट की जान है, अगर ड्राई फ्रूट नहीं होगा स्वीट मज़ेदार नहीं होती। तो ये गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर जो मैंने डालने थे वो मैंने पहले डाल दिए थे। तो ये हमारी आलमंड पुडिंग तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। और ये 2 लीटर से मैंने तकरीबन ये 2 बोल ये बनाए, ये देख लें, और ये दूसरा। तो फिर नई किसी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।